एक ऐसी जंग जहां अब तक 60 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जहां मैस लेवल पर रेप्स, चाइल्ड लेबर के साथ साथ बच्चों को जंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जहां हर तरफ मौत का खूनी खेल खेला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पूरी दुनिया जैसे आंखें बंद करके बैठी है। ना कोई हैशटैग, ना कोई ब्रेकिंग न्यूज, ना कोई ग्लोबल आउटरीच। ये कहानी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की, जहां वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की सबसे खतरनाक लड़ाई चल रही है, मगर दुनिया बिल्कुल खामोश बैठी है। आखिर ऐसा क्यों, और इस खामोशी का असली फायदा किसको हो रहा है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी डीआरसी सेंट्रल अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। 24 अक्टूबर 1996 को पहली कांगो वॉर शुरू हुई और तब से लेकर अब तक ये मुल्क एक ब्रूटल जंग का शिकार है, जहां लोकल ग्रुप्स, फॉरेन रेबल्स और करप्ट आर्मी मिलकर तबाही मचा रहे हैं। 1998 से लेकर अब तक 54 लाख लोग इस क्राइसिस के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और इस तमाम केओस की मेन वजह सिर्फ एक चीज है, मिनरल्स। दरअसल कांगो दुनिया के सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मिनरल से भरा पड़ा है। कोबाल्ट, गोल्ड, डायमंड और कॉल्टन, जो स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक कार्स और लैपटॉप्स बनाने में यूज होते हैं। जी हाँ, जिस फोन को आप इस वक्त हाथ में पकड़े हुए हैं उसका कोबाल्ट कांगो से भी हो सकता है। यहाँ सिर्फ 7 साल के कम उम्र बच्चे तक माइनिंग का काम करते हैं। ईस्टर्न कांगो में 100 से ज्यादा आर्म्ड ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं। उनमें सबसे ज्यादा डेंजरस है M23 रेबल ग्रुप। और कांगो की जिस आर्मी को सिविलियंस की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उस पर भी रेप, लूटमार और कत्लो-गारत का इल्जाम है। पड़ोसी मुल्क रवांडा और युगांडा पर भी इल्जाम है कि वो कांगो के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के साथ साथ रेबल ग्रुप्स को सीक्रेटली सपोर्ट करते हैं। और वेस्टर्न टेक कंपनीज वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि टेक कंपनीज मिनरल्स को थर्ड पार्टी से बाय करते हैं बिना पूछे कि वो कहां से लाए गए हैं। सो इनडायरेक्टली वो भी इस जंग को फंड कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये वार इतनी डेडली है तो फिर मीडिया में क्यों नहीं दिखाया जाता? इसका सिंपल आंसर है, जहां पॉलिटिकल फायदा नहीं वहां मीडिया अटेंशन भी नहीं। यूक्रेन या गाजा की तरह कांगो में कोई सुपर पावर इन्वॉल्व नहीं है और ना ही कोई क्लियर गुड वर्सेस बैड की कहानी है। और क्योंकि वेस्टर्न इकोनॉमीज कांगो के मिनरल्स पे डिपेंड करती हैं, वो चुप रहना ही बेहतर समझती हैं। कांगो के बारे में बात करना मतलब चाइल्ड लेबर, वार क्राइम्स और कारपोरेट ग्रीड के खिलाफ जाना, इसीलिए सब चुप हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें जाती हैं 1994 के रवांडन जेनोसाइड तक। उस जेनोसाइड के बाद हुतू मिलिशियाज कांगो भाग गए और उनके पीछे पीछे रवांडन फोर्सेस भी आए और 1996 में शुरू हुई इस जंग में लाखों लोग मर गए। लेकिन हिस्ट्री ने उस जंग को मुकम्मल तौर पर भुला दिया। तब से लेकर आज तक कांगो में वायलेंस खत्म नहीं हुई, बस वायलेंस का रूप बदलता है। 2025 आ गया है और कांगो अब भी जंग में डूबा हुआ है। जब भी आप एक नया स्मार्टफोन या इलेक्ट्रिक कार खरीदते हो तो शायद आप जाने अनजाने में इस जंग को भी फंड कर रहे हो। दुनिया का 60% कोबाल्ट कांगो से आता है और इन मिनरल्स की माइनिंग होती है इनह्यूमन कंडीशंस में, वो भी उन लोगों के हाथ से जो खुद कभी ये डिवाइसेस यूज नहीं करते। दुनिया भर में चलने वाली ग्रीन एनर्जी मूवमेंट का फ्यूचर कांगो की तकलीफों पर डिपेंड करता है और फिर भी कोई परवाह नहीं करता। इंसानियत की खातिर अब ये साइलेंस तोड़नी होगी। अब वक्त है कि हम डिमांड करें गवर्नमेंट से, टेक कंपनी से और खुद अपने आप से।